रक्त समूह के बारे में जानेंगे हम। इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीन ने की। खोज आरबीसी कणिका पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है ना। तो इसकी खोज किस प्रकार की गई? आरबीसी जो कणिका है उस पर प्रतिजन उपस्थित होता है, उसके आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। जैसे आरबीसी पर अगर ए प्रतिजन है तो ए रक्त समूह, आरबीसी पर बी प्रतिजन है तो बी रक्त समूह, आरबीसी पर ए बी प्रतिजन है तो ए बी प्रतिजन समूह, और आरबीसी पर कोई प्रतिजन नहीं तो ओ समूह। इस प्रकार रक्त का वर्गीकरण होता है। मानव रक्त समूह को एबीओ रक्त समूह कहते हैं, है ना। ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे समझना। देखो रक्त समूह में ए बी ए बी और ओ, है ना। ऊपर दे रखा है प्रतिजन। आरबीसी पर ए प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है, बी रक्त समूह में बी प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है, ए बी में ए बी प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है, और ओ में किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता। जबकि दूसरी तरफ प्रतिरक्षी जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होती है, ए रक्त समूह में बी प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है, बी समूह में इस बी का उल्टा ए प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है, ए बी में ए बी का उल्टा यानी किसी प्रकार की प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती, और ओ में कुछ नहीं का उल्टा ए बी प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। तो ए किसको रक्त दे सकता है? ए को और बी को रक्त दे सकता है ना। और बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है ना। और ओ जो है ओ किसको दे सकता है? ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ बी को दे सकता है। जबकि ए किससे ले सकता है? ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए बी जो है ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ओ से ले सकता है। यहाँ पर देखो ए जो है ए से ही ले सकता है, और बी जो है बी से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ओ से। तो ए जो है यहाँ पर ए को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, बी जो है बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। आगे चलते हैं। ये चार्ट है, हमने देख लिया अभी। तो रक्त समूह में वंशागति, है ना। रक्त समूह में वंशागति यानी रक्त समूह में निर्धारण में जीन की भूमिका। 3 प्रकार के जीन होते हैं रक्त समूह में। एक है ए प्लस, एक ए बी प्लस, और एक है आई प्लस, आई ओ, है ना। ए बी ओ, है ना। युग विकल्पी, है ना। देखिए ए, सबसे पहले ए के बारे में जानेंगे हम, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। युग विकल्पी देखिए यहाँ पर ए में ए प्लस ए में युग विकल्पी आई ए और आई ओ पाया जाता है। बी में आई बी आई ओ पाया जाता है। ए बी में ए बी में आई बी पाया जाता है, और ओ में आई ओ पाया जाता है। ठीक है, आगे चलता है मित्रों। रक्त समूह ओ को समयुग्मजी प्रभावी जीन माना जाता है। रक्त जो समूह है ओ को समयुग्मजी प्रभावी जीन माना जाता है, जो केवल समयुग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखाता है। रक्त समूह जो ओ है को समयुग्मजी प्रभावी जीन माना जाता है, जो केवल समयुग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखाता है। यानी ओ का जब क्रॉस ओ से कराएंगे हम तो ओ जो है क्या आएगा? रक्त समूह आ जाएगा। जैसे किसी पुरुष का समयुग्मजी आई ओ और महिला का ए बी यानी आई बी है, तो हम जब इनका क्रॉस करवाएंगे यानी कि गुणसूत्र क्रॉस कराएंगे तो आई ओ पुरुष, आई बी महिला, है ना। तो आई ओ का क्रॉस जब हम
IO क्रॉस जो हम IA से कराएंगे तो ए की प्राप्ति होगी। IO का जो क्रॉस हमें IB से करवाएंगे तो B की प्राप्ति होगी। IO का क्रॉस जब हम IA से कराएंगे तो A की प्राप्ति होगी और IO का क्रॉस IB से कराएंगे तो B की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यहाँ पर अब समझ में आ गया। रक्त समूह O को संयुग्म जीन अप्रभावी जीन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर O एक तरफ है, अगर इधर भी O हो जाता तो O यहाँ पर रक्त समूह आ जाता है, इसलिए अप्रभावी जीन माना जाता है। केवल संयुग्म अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करता है, यानी इस संयुग्म जी यदि यहाँ पर भी IO हो जाता तो संयुग्म जी अवस्था हो जाती और O आ जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर संयुग्मी अवस्था है, पुरुष का IO, महिला का IB IO। तो देखो IA का क्रॉस IB से करवाएंगे तो AB, IO का क्रॉस जो है IB से करवाएंगे तो B की प्राप्ति होगी, और IA का क्रॉस IO से करवाएंगे तो A की प्राप्ति, IO को क्रॉस IO से कराएंगे O की प्राप्ति होगी। इस प्रकार RH फैक्टर। आप जानते हैं RH फैक्टर के बारे में खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीन वीनर बंदर मकाकारिसस। देखिए सबसे पहले प्रतिजन देखा हमने, जिस पर AB प्रतिजन पाए जाते हैं उनके द्वारा जो है रक्त समूह का निर्धारण होता है, और RH फैक्टर द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव रक्त समूह का निर्धारण होता है। जिस व्यक्ति के रक्त में RBC पर RH कारक पाया जाता है उसे पॉजिटिव रक्त समूह कहते हैं, और RH कारक अनुपस्थित है तो RH माइनस कहते हैं। बंदर था मकाकारिसस, उस पर खोज की थी इन वैज्ञानिकों ने RH फैक्टर की। विश्व के में अगर देखें RH फैक्टर की तो 85% लोग RH फैक्टर पॉजिटिव है, जबकि 15% लोग RH कारक माइनस है। इंडिया में 93% लोग RH कारक प्लस है, और RH माइनस जो है 7% है। RH कारक का महत्व, कार्यक्षमता। RH कारक महत्व देखिए, जैसे कोई व्यक्ति पुरुष अगर रक्तदाता है और कोई व्यक्ति पुरुष रक्तग्राही है और उसका पुरुष का रक्त RH पॉजिटिव और दूसरे व्यक्ति पुरुष का रक्त RH माइनस है, तो रक्तदाता द्वारा ग्राही को जब रक्त दिया जाएगा तो उसकी रक्त में जो RBC वो नष्ट हो जाएगी, जिसे समूहन एग्लूटिनेशन कहते हैं। इसे हीमोलाइसिस कहते हैं, जिससे जहरीला पदार्थ बिलीरुबिन बन जाता है, जिससे लीवर, किडनी, स्प्ली यानी प्लीहा डैमेज हो जाता है और कार्यक्षमता समाप्त हो जाती है और डेथ हो जाती है व्यक्ति की। और RH कारक के साथ सार्वधायिक दाता रक्त समूह, RH कारक के साथ सार्वत्रिक दाता रक्त समूह OH माइनस है। RH कारक के साथ सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन सा है? OH माइनस यूनिवर्सल डोनर है, या RH माइनस का O माइनस रक्त समूह। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस गर्भ रक्ताणु को रखता है। जैसे देखो पुरुष का RH पॉजिटिव, महिला का RH पॉजिटिव सामान्य, RH माइनस दोनों का सामान्य, RH माइनस RH प्लस यहाँ पर भी सामान्य। पुरुष का अगर RH माइनस है और RH प्लस महिला का है तब भी संतान जो है सामान्य पैदा होगी। लेकिन पुरुष का रक्त RH पॉजिटिव और महिला का रक्त RH माइनस है तो जो संतान है वो सामान्य पैदा नहीं होगी, उसके कोई ना कोई रोग पैदा होगा, पीलिया से ग्रसित होगी या फिर वो मर जाएगी। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस जब पुरुष RH पॉजिटिव तथा महिला RH माइनस तो प्रथम संतान सामान्य, लेकिन द्वितीय संतान की मृत्यु हो जाती है। ये उत्पन्न भी होती है तो हेपेटाइटिस से ग्रसित होती है, तो इसे एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस कहते हैं। ये उत्पन्न भी होती है तो हेपेटाइटिस की ग्रसित होती है, जिसे एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस कहते हैं।
आगे देखो, उपचार हेतु प्रसव के दौरान अगर इसका निदान करना है एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलेसिस का, तो प्रथम जब संतान उत्पन्न हो तो उपचार हेतु प्रथम प्रसव के दौरान 24 से 72 घंटे के भीतर माता को RHD anti-IgG का टीका लगाया जाता है, जिसे रोगम प्रतिरक्षा मुख्य कारक RH बेजोड़ता, जिसे रोगम प्रतिरक्षा टीका कहते हैं, इसका मुख्य कारण होता है RH बेजोड़ता। RH कारक प्रोटीन युक्त संरचना है, यह 417 अमीनो अम्लों से निर्मित होता है। RH कारक के बारे में, प्रोटीन युक्त संरचना है और 417 अमीनो अम्लों से निर्मित होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण RH कारक RH.D सर्वाधिक महत्वपूर्ण RH कारक है। रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन खोज डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस 15 जून 1667। 10 वर्षीय बालक में भेड़ से रक्त स्थानांतरण रक्तदान की खोज इन्होंने की। डॉक्टर जॉन बैप्टिस्ट डेनिस 15 जून 1667। 10 वर्षीय बालक से रक्तदान स्थानांतरण डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। देखो, समजीवी रक्तदान और समजात रक्तदान। स्वयं का रक्त जब स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, समजीवी रक्तदान कहलाता है। समजात रक्तदान, अन्य व्यक्तियों के रक्त संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, समजात रक्तदान कहलाता है। परिरक्षक ADTA एथिलीन डाई एमीन ट्राई टेट्रा एसिटिन अम्ल परिरक्षक के लिए, यानी कि जब रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल। इससे जो है यह परिरक्षा का कार्य करता है, रक्त को खराब नहीं हो जाता है। संग्रहित, यानी कि रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित रखा जाता है अधिकतम 40 दिनों तक। इसी के साथ थोड़ा सा और पार्ट आगे जानेंगे हम। तो मित्रों, रक्त का जो पार्ट है इसी के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। मित्रों, तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए नाक बैठ रही तो धीरे बोला जा रहा है। फिर भी अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते तो आपका जो है क्वेश्चन गारंटी से कह रहा हूँ एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे नोट्स हैं, मानी हुई संस्था के नोट्स हैं। तो इन नोट्स का भरपूर आनंद लीजिए और इनको बार बार रिवीजन कीजिए। आपका जो है परीक्षा में अच्छा स्कोर होगा, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।